हेलो एवरीवन। अपन ने टू डायमेंशन मतलब जब सिर्फ अपन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया था उस समय वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ लिया था कि सर कंपोनेंट क्या होगा एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में। ये अपन ने देखा था क्या। बस अब यहाँ पर अपन अब कुछ और नहीं कर रहे। यहाँ पर अभी पहले क्या था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब अपन एक जेड एक्सिस और लेके आ जा रहे हैं। बस सारी चीजें वैसी की वैसी चलने वाली हैं, एकदम सिंपल जैसे बता रहा हूं वैसे देखो एक बार और ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर आपकी तीन एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस हो गई, एक आपकी वाई एक्सिस हो गई और एक आपकी जेड एक्सिस हो गई। ये तीनों एक्सिस हैं एक्स वाई और जेड, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। डायग्राम में दिख नहीं रहा लेकिन आपको एक फील आ रही होगी। जैसे एक रूम का, अगर आप एक रूम का कोना लोगे तो ये एक सरफेस, ये एक सरफेस और एक नीचे वाला एक सरफेस, सब आपस में परपेंडिकुलर है, सब आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है क्या, ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पर कोई एक वेक्टर ले लिया आपने, ये वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में नहीं है, एक्स वाई प्लेन के बाहर है। तीनों में एक्स वाई और ये एक्स वाई प्लेन हो गया आपका, ठीक है। ये जो है एक्स जेड प्लेन हो गया और ये जो हो गया आपका वाई जेड प्लेन हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये वेक्टर एक्स वाई में नहीं है, बाहर निकला हुआ है। तो ये जो वेक्टर है ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा एक्स के साथ, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा वाई के साथ, और कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा जेड के साथ। जैसे ये है तो एक्स के साथ कुछ एंगल, भैया वाई के साथ कुछ एंगल और जेड के साथ कुछ एंगल, तीनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। इसको नामकरण कर देते हैं अल्फा, बीटा और गामा। कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं। अगर एक वेक्टर है तो वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा, जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। क्लियर है इतना? तो अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ये एक वेक्टर है ए, अगर ये एक वेक्टर है ए, तो इसका कुछ कंपोनेंट एक्स में होगा, कुछ वाई में और कुछ जेड में होगा क्या? देखो किस कलर से, किसी भी कलर से कर लो एक बार। जैसे ये ए एक्स हो गया, एक्स बोल रहा हूं, एक्स में जो कंपोनेंट है उसको ए एक्स बोल रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स। जो वाई में है उसको मैं बोल रहा हूं ए वाई, कंपोनेंट ऑफ, क्या बोल रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ ए इन वाई एक्सिस। सेम वैसे ही एक जेड में होगा यहां पर, इसका जैसे बाहर निकला हुआ है जो दिख नहीं रहा यहां पर आपको, उसको मैं बोल रहा हूं ए जेड, बोल सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं। तो अब जो यही वेक्टर ए है, मेरे को बताओ ये ए वेक्टर को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये वेक्टर ए को मैं बोल सकता हूं ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना ए एक्स, वाई डायरेक्शन में ए वाई जे कैप, प्लस जेड डायरेक्शन में ए जेड के कैप। रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? मैंने आपको बताया है कार्टेशियन फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस में जितना क्वांटिटी है इनटू आई कैप, वाई एक्सिस में जितना क्वांटिटी है इनटू जे कैप, जेड डायरेक्शन में जितना क्वांटिटी है इनटू के कैप। क्लियर है इतना? सबको समझ में आ रहा है एकदम? अब देखो, अब ये है क्या क्या कंपोनेंट, ए एक्स ए वाई और ए जेड है क्या? देखो कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी बात की गई है। अगर एक वेक्टर है तो जो वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो अल्फा, जो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ बना रहा है वो गामा। ठीक है। अब ये इसका जो एक्स में कंपोनेंट है वो ए एक्स, इसका जो वाई में कंपोनेंट है वो ए वाई, इसका जो जेड में कंपोनेंट है वो ए जेड। क्लियर है क्या? अब मेरे को एक बात बताओ, ये एक वेक्टर है और ये एक एक्स एक्सिस है, इन दोनों के बीच में एंगल है अल्फा, कितना है अल्फा, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? सिंपल सी बात है एकदम। देखो अगर ये एक वेक्टर है मान लो ए, ये एंगल है अल्फा, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? आप बोलोगे सर ए कॉस अल्फा। सर कितने बार कर लिए, अब तो याद हो गया, एंगल के पास वाला कॉस थीटा होता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो आप बोलोगे सर वैसे ये जो ए वेक्टर है आपका, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? अल्फा। तो आप क्या बोलोगे इसको, ये जो ए एक्स है आपका वो हो जाएगा ए कॉस अल्फा। सेम वैसे ही ए वाई क्या हो जाएगा? ए वाई, वाई के साथ ए क्या एंगल बना रहा है? बीटा। तो आप बोलोगे सर ए कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई, ए कॉस बीटा। सेम वैसे ही आप बोलोगे ए जेड इज इक्वल टू, ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा, क्योंकि जो ये वेक्टर ए है वो जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? गामा। तो ए कॉस गामा इज इक्वल टू ए वाई। बात समझ में आ रही है सभी को? एकदम सिंपल। बस
हो गया। और बचा ही क्या है, अब दो चार चीजें हैं इधर उधर की मैथमेटिक्स लगाएंगे और मैं आपको बता दूंगा। मुद्दे की बात खत्म। ये समझ में आना चाहिए कि ये एक वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा, वाई के साथ जो बना रहा है वो गामा, और जेड के साथ जो बना रहा है वो अल्फा, वाई के साथ बना रहा है बीटा, जेड के साथ बना रहा है गामा। क्लियर है? एक वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात बताओ। जब सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थी तो अपन ने क्या किया था, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बट अब यहां पर क्या है, तीन तीन डायमेंशन आ गए, तो सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड मतलब ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कोई बड़ी बात है क्या? कोई भी बड़ी बात है क्या? पक्का नहीं। अब देखो मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर सकता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहां पर क्या आ जाएगा, ए एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस, इसको ए स्क्वायर कर देता हूं, ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा का होल स्क्वायर। सर क्या किया, ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू पुट कर दी। देखो ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू यहां से उठा करके यहां पुट कर दी। तो अब आप बोलोगे सर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल दो और ए स्क्वायर कट जाएगा और ए स्क्वायर आपका कट जाएगा। क्या बच जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये आपका बच गया, ये ध्यान में होना चाहिए सभी को। ठीक है क्या, ये सभी को ध्यान में होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या, इसको लिख लो, ये जो चीजें अपन ने की अभी इसको लिख लो। देखो ठीक है, कुछ कुछ नोट डाउन कर लो, नोट डाउन, ये आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लो। नोट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय ए विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। बता दिया मैंने, जो अल्फा बीटा गामा है वो एक्स वाई और जेड के साथ कोई भी वेक्टर क्या एंगल बना रहा है वो है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को अपन कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइन। इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए का डायरेक्शन कोसाइन। और तीसरी बात नोट डाउन करो, तीसरी बात क्या नोट डाउन करनी है आपको, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पूछ दिया गया किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, तो इसका मतलब वो आपको क्या पूछ रहा है, कोसाइंस पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू क्या है। लिख लो, वेन एवर द डायरेक्शन ऑफ ए vector is to be found, it means direction, लिखते जाओ फटाफट, cosines are to be evaluated। ठीक है क्या, एकदम ये लिख लो, पूरे 3 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं आपको। तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लो फटाक से, तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लो। अल्फा बीटा गामा जो एक्स वाई और जेड है उनके साथ जो एंगल बन रहा है वो है किसी भी वेक्टर का, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्शन पूछा है, इसका मतलब आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है। बिल्कुल हो गया। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया, ये वाले को भी डब्बा कर लो, इसको भी डब्बे में बना लो।
कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और मैंने आपको यहाँ पर एक आध चीज, और ये पहला चीज हो गया मैग्नीट्यूड, ये दूसरा हो गया, तीसरा आपका ये पॉइंट्स हो गया नोट डाउन वाला। क्लियर है, याद रहेगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या, सारी बातें, मैग्नीट्यूड क्लियर हो गई, वेक्टर कैसे लिखना है 3D फॉर्म में वो हो गया, एक्स वाई जेड के फॉर्म में वो भी क्लियर हो गया आपको, कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको। अच्छा एक और चीज देखो, एक और चीज, एक और फोर्थ, एक और चीज देखो, जो आपका कॉस अल्फा है, एक बात बताओ मेरे को, यहां पर मैं बना रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखना, एक्स है, वाई है, जेड है, यहां पर कोई एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और जो ये लेंथ है उसको अपन ने बोला ए एक्स, और ये जो है वो आपका ए, ये वेक्टर था आपका ए, और जो एक्स में उसका कंपोनेंट है वो है ए एक्स, उसका कंपोनेंट क्या है ए एक्स। तो मेरे को एक बात बताओ, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, सर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए। सिमिलरली आप लिख सकते हो कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए। सिमिलरली आप लिख सकते हो कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाई ए। ठीक है क्या सर, सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं, फिर भी एक बार नोट डाउन कर लो, कॉपी में होनी चाहिए, कॉपी में होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अरे ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट कैसे हो गया, सेव टू फाइल्स, कोई बुरी बात नहीं है, सेव। ठीक है क्या ये बात सभी को, चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है, सिंपल जैसा 2D में करते आए हैं रिजोल्यूशन। एंगल के पास वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस थीटा। चलो वेरी गुड, सारी चीजें लिख ली, ये भी लिख लिया सभी ने। ठीक है, क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इफ a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a। बहुत इजी है, फटाक से अटेम्प्ट करो, सबको इसको अटेम्प्ट करो, बहुत इजी है, सब बता दिया मैंने। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए पूछा है, मतलब आपको क्या बताना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जो कि बहुत इजी है। चलो बताऊं मैं, पॉज कर लेना जिसको भी और टाइम चाहिए होगा। चलो देखते हैं सर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए आपने बताया था अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, टू टू जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6 6 जा 36। सर आंसर आ जाएगा जो आना है, अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7। क्लियर है क्या सर, इतना सिंपल सा था, अंडर रूट 49 मतलब इक्वल टू 7, आंसर आ गया। तो सर जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, पूरे ए वेक्टर का, वो कितना है 7। अब दूसरा चीज पूछा है डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए मतलब क्या पूछा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये चीज पूछा है क्या। तो कॉस अल्फा क्या था, आपको मैंने बताया था ए एक्स बाई ए, याद आ रहा है क्या, कॉस बीटा था ए वाई बाई ए, कॉस गामा था ए जेड बाई ए। अब मेरे को ये बताओ ए एक्स क्या है, एक्स का कंपोनेंट, तो आप बोलोगे सर एक्स का कंपोनेंट है 2, वाई का कंपोनेंट है 3, जेड का कंपोनेंट है 6। ठीक है क्या, तो आप वैल्यूज डाल दो भैया, ए एक्स की वैल्यू पता है आपको 2, ए वाई की वैल्यू पता है 3, ए जेड की वैल्यू पता है 6, और ए की वैल्यू कितनी आई 7, पूरा मैग्नीट्यूड कितना आया 7। तो आप बोलोगे सर वैल्यूज पुट कर दो, और क्या, तो कॉस अल्फा हो जाएगा अपना 2/7, कॉस बीटा हो जाएगा आपका 3/7, कॉस गामा हो जाएगा 6/7, और यही तो निकालना था, है कि नहीं, यही तो आपको निकालना था। इजी है क्या सर, मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब चाहे डायरेक्शन निकालना हो चाहे कुछ भी। अब क्या बोला गया है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। अब एक बात बताओ मेरे को, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, मान लो ये एक वेक्टर है,
जिसका मैग्नीट्यूड है कितना 10। तो अगर आप इस वेक्टर को 10 से डिवाइड कर दोगे, मतलब किसी एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो जो बचेगा वो बचेगा यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर ए चाहिए तो आपको ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। मैग्नीट्यूड कितना था इस वेक्टर का 7, तो 7 से आपने डिवाइड कर दिया, तो अब जो आपका वेक्टर बचा वो बचा यूनिट वेक्टर। अब अगर आप इसका निकालोगे मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी 1। ठीक है क्या ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फाइंड म्यू एंड लैम्डा इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी। 3 वेक्टर दिए हुए हैं a, b और c। आपको बोला गया है बताओ u और लैम्डा क्या होगा अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो रहा है तो। लो अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। 1 मिनट है, पॉज करो स्क्रीन को और अटेम्प्ट करो। चलो बताऊं क्या मैं? सर एकदम सिंपल है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो a प्लस बी करो। a प्लस बी क्या आएगा, ये देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे एंड दैट इज इक्वल टू सी। तो आप बोलोगे 3, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना दिमाग अब इतना चलने लग गया होगा। 3 + 2 मस्ट बी इक्वल टू 5 है। देखो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 है कि नहीं है? अब देखो यहां पर सेकेंड वाले में, जे वाले वाई डायरेक्शन में, 3 + म्यू मस्ट बी इक्वल टू जे, मस्ट बी इक्वल टू 1, मस्ट बी इक्वल टू 1। यहां जे कैप के आगे क्या लिखा हुआ है 1, तो ये होना चाहिए। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, 3 + 2 5 के बराबर होना चाहिए, 3 + u 1 के बराबर होना चाहिए और 3 + लैम्डा 3 के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे सर, 3 + लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो यहां से सर सिंपल आ गया, म्यू की वैल्यू 1 - 3 विच इज इक्वल टू -2 और लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। क्लियर है क्या सभी को? सर इतना सिंपल क्वेश्चन था भाई, इतने ही सिंपल होते हैं, भरोसा तो रखो। निहायत ही इजी है सारे के सारे क्वेश्चन, एकदम डरने का नहीं, फोड़ के आने का, फोड़ देने का। चलो एक और एकदम ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ a is equal to I plus j and b is equal to j plus k, b is equal to j plus k, find magnitude and direction of a plus b, find magnitude and direction of a plus b। चलो देखते हैं, कर लिया अटेम्प्ट सभी ने? चलो सिंपल है सर, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो पहले लिख लो a प्लस बी है क्या। a क्या लिखा हुआ है आपका, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। आपका b क्या लिखा हुआ है, आई कैप 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो सर जब a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी करेंगे तो ये आ जाएगा आई कैप 1 + 0 इज 1 प्लस 1 + 1 इज 2, फिर 0 + 1 इज 1 के कैप। अब जब आपको वेक्टर मिल गया तो भैया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किया तो अभी सेम वही, √1² इज 1, 2² इज 4, 1² इज 1, सो इज इक्वल टू √6। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी कितना आ गया आपका, √6। अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यही चाहिए, तो आप बोल दोगे सर कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, x ax क्या है 1/√6, कॉस बीटा क्या हो जाएगा ये 2/√6, कॉस गामा क्या हो जाएगा सर 1/√6। सिंपल था क्या? एकदम एकदम सिंपल है क्या ये? सभी को समझ में आया? a प्लस बी पहले प्लस कर दो, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लो। डायरेक्शन पूछा है मतलब कि क्या पूछा है आपसे, सर कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा पूछा है। चमक रहा है क्या सभी को? सभी को ये बात चमकी? चलो वेरी गुड। अब अपना मेन चीज में आते हैं अपन, इस पूरे चैप्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, जब दो वेक्टर को प्रोडक्ट करना है तो कई बार जो सेम डायरेक्शन में वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं खाली उन्हीं के प्रोडक्ट से अपन को मतलब होता है, कई बार परपेंडिकुलर। ठीक है क्या? इसका एग्जांपल देखो, जैसे आप जब वर्क डन क्लास 9th में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं, बाकी अपन पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। सर ये क्या? अरे भैया अगर आपके पाप है तो कोई बात नहीं, सारे पाप धुलेंगे, यहां पर सारे के सारे पाप सब चमकेगा।
वर्क वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा होगा वर्क डन क्या बोलते हैं, एफ इंटू एस। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। तो जब सेम जगह का चाहिए तो एक अलग अपन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। और जब परपेंडिकुलर, मतलब आपने देखा होगा कि ये जब आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछा पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल, तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तभी फोर्स लगता है, तभी फोर्स लगता है। तो ये चीजें अपन को क्या चाहिए, यहां पर प्रोडक्ट चाहिए किस चीज का, जब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का अपन को प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो उस समय अपन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है क्या, तो ये चीजें प्रोडक्ट आपका लास्ट में खाली यही बचा है, प्रोडक्ट वेक्टर में। तो ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है क्या, तब तक पढ़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, मस्ती करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, जियो। ठीक है क्या, जियो और जीने दो। चलो बाय, टेक केयर।